स्टार्ट करें? चलिए, कल हमने नरेशन कंप्लीट किया, एक्सरसाइज की उसकी, नरेशन की। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, न्यू टॉपिक। सो टू वेलकम आवर न्यू टॉपिक, सभी लोग तैयार हो जाएंगे और जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, छुपे ना रहें, पॉसिबल हो तो, इम्पॉसिबल हो नो प्रॉब्लम। ओके, इम्पॉसिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल हो तो आप स्क्रीन पे रहें। ठीक है, चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। मैं आज आपको मॉडल्स स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मॉडल्स। सभी लोग जब तक मैं ना बोलूं तब तक लिखेंगे नहीं, ओनली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक, चलिए। मॉडल्स का जो रूट वर्ड है वो है मूड। मॉडल्स का रूट वर्ड है मूड, और मूड आप जानते हो, हर पर्सन यूज करता है इस वर्ड को, मूड। हम जो थोड़े से पढ़े हुए हैं वो लोग इसको मूड ही बोलते हैं, और जो कम पढ़े हुए हैं वो इसको मूड ना कह करके मूड कहते हैं, मूड, है ना, मेरा मूड अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और हम बोलते हैं मूड अच्छा नहीं है। बस फर्क इतना ही है बोलने का ही। बाकी मूड का मतलब होता है मन। कोई भी बात के लिए हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं मेरा मन नहीं है इस काम को करने के लिए, ये खाने के लिए, ये पीने के लिए, वहाँ जाने के लिए हम बोलते हैं, तो मेरा मूड नहीं है, मीन्स मेरा मन नहीं है। और इस मूड वर्ड से बना है मॉडल्स, जिसका हिंदी होता है मनोभाव। मॉडल्स मीन्स मनोभाव, हमारे मूड को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स, कि हमारा मूड कैसा है, व्हाट वी वांट, क्या चाहते हैं हम, क्या हमारी इच्छा है, वो मॉडल्स होते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, मनोभाव बोलते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने टॉपिक को लेके, समझेंगे, मॉडल्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं फर्स्ट मॉडल यूज करना चाहूँगा कैन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, नहीं मैंने थोड़ी देर पहले भी कही है, क्लास स्टार्ट हुए 5 मिनट के समथिंग हो गए हैं, मैंने ये बात अभी तो कही थी, डोंट राइट, और लोगों ने तो पेन को यूं खोल रखा है जैसे कोई युद्ध की तैयारी कर रहे हो। मैंने मना किया है आपको, लिखिए मत। ठीक है, कैन को यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स का यूज हम जब करते हैं तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मॉडल्स के साथ में। और इन पैसिव वॉइस, पैसिव अगर करें तो मॉडल्स के साथ में बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में बी वर्ब यूज होगी आफ्टर देन थर्ड फॉर्म, और बेयर मॉडल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, मॉडल के साथ अदर कोई वर्ब को यूज नहीं करते हैं। ओके, ये बात ही बताने की आपको। अब फर्स्ट अपना मॉडल है कैन, और कैन को हम यूज करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ये इंडिकेट करता है अपने सेंटेंस में अगर हम कैन को यूज करते हैं तो ये हमारे मन के कौन से भाव को इंडिकेट करता है, शो करता है, वो देखिए। अब लिख सकते हो, बहुत से लोग रुक नहीं पा रहे हैं, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। कैन शोज
एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, ठीक है। परमिशन में मैं आपको लिखूं इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। चलिए लिख लीजिए इनको। चलें आगे। चलिए हिंदी इनका एक बार और जान लें, हिंदी और जान लें। देखिए एबिलिटी मीन्स होती है योग्यता, एंड कैपेसिटी क्षमता। पावर भी इसी में आ जाती है। वैसे पावर से शक्ति होती है या ताकत होती है। परमिशन मीन्स होती है अनुमति। अनुमति, ओके। अब ध्यान देंगे आप लोग इन सभी मूड्स को शो करने के लिए, इन सारे मूड को शो करने के लिए हम कैन यूज करते हैं। बता दूं मैं आपको, हम कैन को स्टडी क्यों कर रहे हैं? टू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जाम। कि मॉडल्स का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मेरे पूरे मार्क्स आ जाएं, कोई नंबर ना कट जाए मेरा मॉडल्स का। हम इसलिए स्टडी करते हैं मॉडल्स को। और अगर हम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कम्युनिकेटिव पर्सन होते, कंप्लीट इंग्लिश बोलने वाले बंदे अगर हम होते, या हमारा कम्युनिकेशन वे ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश मीडियम होता, एक्चुअल में इंग्लिश मीडियम होता, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हम लोग जो मर्जी है जो करते हैं, हम इनके असलियत को नहीं जानते हैं कि रियल में इनका कितना इम्पैक्ट होता है हमारे वर्डिंग्स पे। हमारी ज़बान के ऊपर इनको हम लेके आते हैं तो इनका कितना बड़ा रोल होता है, ये हम रियल में नहीं जानते हैं। वी स्टडी ओनली फॉर मार्क्स बस, अदरवाइज इनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। देखिए आप एग्जाम्पल देता हूं मैं इसके। एबिलिटी शो करने के लिए हम कैसे कहते हैं? आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। किसी के सामने कोई एक्सरसाइज रखी गई और वो कहता है कि आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसका मीनिंग हम क्या लगाएंगे? दैट ही और सी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे अपने मन में? कोई भी अपने से कहे कि आपने सर जितने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, जैसे इस पूरे स्क्रीन की बात करूं मैं बोर्ड पे क्वेश्चन पेपर लिखता हूं, आप कहेंगे सर मैं पूरे के पूरे सॉल्व कर सकता हूं। आप सारे के सारे बताएं मुझे, क्या ऐसे सभी स्टूडेंट्स हैं?
क्या टोटल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह देंगे कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? सभी नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी को नहीं आते हैं। ये तो वही कहेगा जो क्लियर होगा। तो बात यहाँ पे एबिलिटी की बात आ रही है। तो इफ यू कैन, अगर तुम कर सकते हो तो ही बोलिए, अदरवाइज डोंट से दिस। क्लियर? ये हमारी मेंटल एबिलिटी को शो करता है। मेंटल एबिलिटी, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। ओके? सेकंड थिंग देखिए आप, सेकंड कैपेसिटी। तो किसी ने कहा ये, तो कोई बोलता है ये, क्या बोलता है? आई कैन लिफ्ट, पूरा ले देता हूं मैं, आई कैन लिफ्ट 50 kg एट ए टाइम। आई कैन लिफ्ट 50 kg एट ए टाइम। तो किसी ने कहा कि मैं एक बार में 50 kg उठा सकता हूं, मैं एक बार में 50 kg उठा सकता हूं। यहां पे क्या शो किया उसने? कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? फिजिकल कैपेसिटी। क्या शो किया है? फिजिकल कैपेसिटी शो की है उसने। शारीरिक जो क्षमता है यहाँ पे वो शो होता है। ओके? अब आप ध्यान लगाइए कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या वो इंटेलिजेंट लोग शरीर से भी ताकतवर हैं क्या? कि सभी इंटेलिजेंट लाइक यू 50 kg वेट को उठा सकते हैं क्या? नहीं ना। 50 kg खुद ही नहीं है, उठाएंगे कहां से? खुद ही 50 kg नहीं है, उठाएंगे कहां से? तो अलग अलग है। दिस शोज मेंटल एबिलिटी एंड दिस शोज फिजिकल एबिलिटी। ओके? दोनों अलग अलग है। आगे चलिए, थर्ड है पावर। पावर की बात आ चुकी है, उठाने की बात आ गई है, तो पटकने की बात भी आ जाएगी ना। उठा पटक वाली बात पावर में आती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए पावर की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पावर की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कोई हमसे बोल देता है आई कैन बीट यू, कोई बोल देता है आई कैन बीट यू, कैन यूज कर लिया और पीटने की बात कर रहा है। ओके? कैन यूज करके और किसी को धमकी मार दी, सपोज दैट, और सामने वाले ने देखा कि कैन यूज करके मीन्स पावर शो कर रहा है, और उसने उसी समय अपने को कहते ही उसने पावर अपनी शो कर दी, मीटू से 2-4 चपट लगा दिया हमारे। तो बताइए हमने पावर शो की थी, पावर हमने क्यों कैन यूज किया है ना, आई कैन बीट यू, तो पावर शो कर दी और उसने पावर यूज कर ली, उसने पावर यूज ही कर ली उसी समय, तो मिस्टेक हो गई ना। तो मॉडल्स में बहुत बड़ी सच्चाई होती है, बट हम लोग सच्चाई को नहीं जानते, मॉडल्स को स्टडी करते हैं ओनली नंबर लाने के लिए कि सर पहले क्वेश्चन में मैंने कैन भरा था, ठीक हो गया ना मेरा कैन, मैंने कहा बेटा राइट आंसर, तो आप समझते हो मजा आ गया, मुझे तो मॉडल आते हैं। अरे मॉडल यूज करना आता है कि नहीं, ये इसका मेन गेम होता है मॉडल का। ओके? तो आप सब ध्यान देंगे इस बात पे। अब लास्ट वाले पे आ जाइए आप, परमिशन। परमिशन मीन्स अनुमति, और अनुमति कैसी? क्या लिखा मैंने? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, जिसको इंग्लिश में फिर मैं बोलूं नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, जिनका शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक परमिशन। अब ये कैसे होती है वो इंग्लिश देखिए पहले तो। कैन आई यूज योर पेन? कैन आई यूज योर पेन फ्रेंड? कैन आई यूज योर पेन फ्रेंड? अच्छी तरह देखिए क्या है,
कैन आई यूज योर पेन फ्रेंड। किसी ने कहा कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। किसको कहा? फ्रेंड, मित्र को कहा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ये फर्स्ट मॉडल है अपना, और फर्स्ट मॉडल को स्टडी करते समय कंप्लीट अपने आप को बना लीजिए कि मैं समझ सकता हूं आराम से। कैसे? हम सभी लोग कक्षा में साथ में बैठते हैं बेंच पे, और मोस्टली बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप बना के बैठते हैं। बेस्ट फ्रेंड ग्रुप बना के बैठते हैं कि मैं एक साथ बैठेंगे, ऐसे बैठते हैं। तो हमें अपने फ्रेंड के बैग के ऊपर जो पेन रखा हुआ है उस पेन की आवश्यकता है। तो हम पूछते हैं क्या मैं आपका पेन काम में ले लूं। यानी ये लाइन बोली हमने, क्या मैं आपका पेन काम में ले सकता हूं, जबकि ये कहते कहते तो पेन उठा लिया और काम में लेना शुरू भी कर दिया। नहीं समझे? क्या मैं आपका पेन काम में ले सकता हूं, ये लाइन बोलते बोलते जब तक लाइन खत्म हुई तब तक तो पेन से हमने लिखना शुरू कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात? मिंटू से जिससे हमने परमिशन लेनी है उसके आंसर की हमने कोई परवाह नहीं करी कि ये यस कहेगा कि नो कहेगा, क्या नहीं कहेगा, उठा लिया और काम में लेना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? तो ऐसी परमिशन जिसमें जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमें यस कहे। क्लियर हो गया? क्लियर? अपने एक रूल है कि किसी के बैग में विदाउट परमिशन हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। लेकिन अपने मित्र के बैग में हम बिना पूछे मैं तेरे बैग में कुछ देख लूं और पूरा बैग छान मारा, जबकि उसने तो कुछ अपने को परमिशन दी ही नहीं है। दिस इज इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन, ओके। हमें बिलीव होता है कि सामने वाला मुझे मना कर ही नहीं सकता, तो ये इनफॉर्मल परमिशन होती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल लीजिए। पहले तो आप सीधे बैठे, सभी टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, सीधे बैठे और सुने। आप अपने रूम में स्टडी कर रहे हो, सभी अपने रूम में हो, स्टडी कर रहे हो। अब आपके रूम में अगर मम्मी एंटर करती है, किसी भी काम के लिए मम्मी आपके रूम में आती है, क्या मम्मी का आपसे परमिशन लेना जरूरी है? मम्मी आपके रूम में आती है तो क्या वो बोले कि भाई मे आई कम इन, बोल सकती है क्या वो? नहीं ना, वो हमसे बड़ी है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमें पूरा केयर टेकिंग में रखती है, तो उसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो अपन हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, अपन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, और ज्ञान लगाएं तो लोग मजाक बना देते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेटिव लोग हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, अगर उस लहजे में आपके रूम में मम्मी एंटर करती है तो मम्मी आपके रूम में घुसते हुए मुंह से ये बोलेगी, कैन आई कम इन बेटा, कैन आई कम इन बेटा। कैन यूज करके वो अंदर चली आती है, बिना रुके नॉन स्टॉप चलती है कैन यूज करके। समझ में आया मेरी बात को? यूज तो कैन करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेटा अपने को परमिशन दे, बेटी या बेटा ये कहे हाँ मम्मी आ जाओ, उसकी परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हुए आते हैं कैन आई कम इन, और अपने पास आके खड़े भी हो गए। तो यहाँ पे कैन का यूज होता है। समझ में आ गई मेरी बात? जिस बात को हम परमिशन तो लें, लेकिन सामने वाले के उत्तर का वेट ना करें, आंसर का वेट ना करें, वो होता है कैन, ओके। जबकि रूल क्या है, किसी भी कोई चीज को यूज करें तो डेफिनेटली पूछना जरूरी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको पूरा लिख दो। 1, 2 और 3 एग्जाम्पल्स को लिख दीजिए। चलिए, अब कैन के बाद में सेकंड में लेके चलता हूं कुड। कैन के बाद में सेकंड मॉडल आता है हमारा कुड।
कुड, देखिए कुड एक तो होता है पास्ट ऑफ कैन, पास्ट ऑफ कैन, एक तो कुड का ये होता है। ध्यान देंगे सभी, जितनी चीजें हमने कैन में यूज की हैं, अगर उस सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, जिस सेंटेंस में हमने कैन यूज किया है अगर उसमें पास्ट टेंस हो तो हम क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग, जैसे पास्ट की कोई एबिलिटी हो, पास्ट की कोई कैपेसिटी हो, पास्ट में कोई परमिशन ली हो, समझ में आई मेरी बात को, तो उसमें कुड का प्रयोग करेंगे, एक बात तो। और एक कुड का खुद का जो यूज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट कुड की अपनी होती है, खुद की। चलिए लिख दीजिए पास्ट ऑफ कैन। पास्ट ऑफ कैन में जो कैन के पॉइंट है वो सारे आ गए हैं, ठीक है, कैन के टोटल पॉइंट आ चुके हैं। और कुड का होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब एग्जांपल देखिए कैसे, देखो सी कुड बाय सी कुड answer all the questions because she was intelligent. एग्जाम्पल दिया मैंने पास्ट एबिलिटी का। किसका एग्जाम्पल ये, पास्ट एबिलिटी। एग्जाम में आपके सामने कैसे आएगा ये, ध्यान देंगे सभी। यहां ब्लैंक आएगा एग्जाम में, सी के बाद में ब्लैंक आएगा यहां पे, ओके। ये ब्लैंक आया, पढ़ते चलिए। ऑल द क्वेश्चंस, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये तो एबिलिटी को शो करता है भैया। आगे पहुंचे तो हमें क्या मिल गया, वॉच। तो आगे हमें पास्ट टेंस मिल गया है, और पास्ट के साथ में एबिलिटी में कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। सो आंसर इज कुड। कुड का यूज होगा इसमें। वजह क्या है, ये देखो आगे पास्ट टेंस आ गया है, तो एबिलिटी, लेकिन पास्ट की एबिलिटी हो गई तो कुड का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, ये फर्स्ट था। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। देखिए अच्छी तरह से, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था। वॉज तो भूतकाल की आदत है, मतलब नाउ आई कांट रन फास्ट, अब मैं तेज नहीं दौड़ सकता। तुम कहोगे लो पकड़ो सर, मुझे पकड़ के दिखाओ, अब फील्ड में भाग जाओ स्कूल की में, है ना भाई। आपको पनिशमेंट करना हो और पनिशमेंट करते समय तुम कहो कि पकड़ के दिखाओ, यहाँ तो कोई पीट देगा क्लास में, तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ने की हिम्मत नहीं रखता हूँ। ये पास्ट की हैबिट हो गई, इसलिए कुड का यूज हुआ है, ओके, ये होता है। और अगर पास्ट ना हो तो आई कुड रन, आप लिख सकते हैं आई कैन रन 5 किलोमीटर्स एट ए टाइम। मैं एक बार में मीन्स लगातार 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। कोई बोले अपनी कैपेसिटी शो करे तो कैन रन। नाउ यू कैन से, तुम कह सकते हो कि आई कैन डू दिस डू दैट, अभी कह सकते हो, लेकिन जब बड़े हो जाएं
तब आप ऐसा नहीं कह सकते। भूतकाल की बातें हो गई। अगला देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका थर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट का दे रहा हूं। इसका देखिए, कुड यू पास मी द could you give me your umbrella please? Could you give me your umbrella please? हो गया। देखिए, कुड यू गिव मी योर अम्ब्रेला प्लीज। फिलहाल आप देख रहे हैं सभी कि बारिश का मौसम है और हम कहीं भी जा रहे हो आ रहे हो तो किसी से हम अम्ब्रेला मांगे थोड़ी देर के लिए तो कितनी बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे हम, आप देख लो कितनी बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे। मिंटू से हम घर से निकले, बस में बैठे और क्लास में पहुंच गए। घर से निकलते बस में बैठ गए, गेट पर से मम्मी अम्ब्रेला लेके आई थी, बस में एंट्री कराई और अम्ब्रेला वापस लेके चली गई। आप बस में हो गए, स्कूल में उतरे, क्लास में चले गए। अब आपको मिड क्लास में पढ़ते समय बीच में आपको जरूरत पड़ गई अम्ब्रेला की, तो आप कितनी बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे अपने साथी से? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बड़ी से बड़ी रिक्वेस्ट जो होती है, बता दूं मैं आपको, इंग्लिश में बड़ी से बड़ी जो रिक्वेस्ट होती है वो होती है कुड। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होती है कुड, और कुड से छोटी रिक्वेस्ट होती है वुड। वुड से छोटी रिक्वेस्ट होती है विल। ये रिक्वेस्ट होती है, तो बड़ी से बड़ी रिक्वेस्ट इंग्लिश में होती है कुड। बता दूं मैं आपको, चलिए, ये 3 रिक्वेस्ट होती हैं। तो अपन लोग आवश्यकता के अनुसार कैसे रिक्वेस्ट करते हैं उसके आधार पे इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को हिंदी का काम है सारा, इसलिए इनकी वैल्यू नहीं जानते हम। कोई अगर कोई इंग्लिश मीडियम बंदा हो या अंग्रेज लोग ही क्यों ना हो और आप उनसे बात कर रहे हो तो वो देखना, आपसे कोई पता पूछेंगे कि यहाँ पे कोई इस टाइप की दुकान है क्या, तो देखो आप कितनी शानदार लैंग्वेज में कौन सा मॉडल यूज करते हैं वो लोग। और हम लोग सीधे बोलते हैं जंगलियों की तरह, जो मैं आपको बोल के नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। हम सीधे बोलते हैं, इसलिए मॉडल्स की वैल्यू हमारी लाइफ में कम है। अदरवाइज आप इंग्लिश कम्युनिकेटिव पर्सन के साथ में बात करें तो आपके मॉडल्स बहुत ही शानदार वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे और आपकी इमेज को बना देंगे मॉडल्स, अगर आप तरीके से यूज करते हो तो, ठीक है। चलते हैं, तो कुड सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होती है। क्यों? भीगना किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, तो बड़ी से बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ यार दे दो ना, देख मैं तेरा दोस्त हूँ, आगे से मैं भी कभी तुम्हें कोई चीज़ मांगोगी दे दूंगा, प्लीज़ दे दो अम्ब्रेला यार। ऐसे बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, भीगते जाने की कोई किसी की इच्छा नहीं है। समझ आ गया? तो ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कुड। अब बात करते हैं आगे। मैं आज आपको स्टडी कम करवाई है मैंने और एग्जाम्पल ज़्यादा दिए हैं। वजह क्या है कि फर्स्ट टाइम में मॉडल यूज कर रहे हैं या मॉडल स्टडी कर रहे हैं, आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए, समझो हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कैन, मे आई कम इन सर, कैन आई एंटर योर रूम,
ये भी एक तरह से देखी जाए तो रिक्वेस्ट ही है, क्वेश्चन भी रिक्वेस्ट ही होते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने आपको 3 रिक्वेस्ट बताई हैं, बड़ी से बड़ी कुड, सेकंड है वुड, और नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है विल। अब बता दूं मैं आपको इनका यूज कैसे है। सपोज दैट आपकी फैमिली में आप डाइनिंग टेबल यूज करते हो, खाना खाते समय डाइनिंग टेबल यूज करते हो बाय द वे, ओके, जैसे हॉस्टल में यूज करते हैं। हॉस्टल में सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते हैं और खाना खाते हैं। देखिए इधर मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, ये डाइनिंग टेबल है, हम यहाँ बैठे हैं और एक हमारे पड़ोसी भाई या बहन अपना यहाँ बैठा है, इधर पापा बैठे हैं, पापा को मैं थोड़ा मोटा बना देता हूँ, याद रह जाएगा ना, इधर मम्मी बैठी है, ठीक है, सारे पेरेंट्स बैठे हैं। देखिए अब हमें आवश्यकता है, यहाँ पे नमक रखा है, नमक सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट बोतल छोटी आती है ना, यहाँ रखी है, और अपना छोटा भाई या बहन पड़ोस में है, अपने से छोटे वाला आइटम बगल में है। आप इसको बोलो क्या मुझे नमक पास कर दो ना, नमक पास कर दो ना, ठीक है, कितने प्यार से आप उसको बोलोगे, आइडिया लगाइए। तो आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे देख लो। अब आप कहोगे नहीं सर मैं कोई मॉडल यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा नमक पकड़ा देना, तो आपको नमक दे देगा क्या, चेक कर लो, अपनी पे आ गया ना, किसी बाप से नहीं देगा। तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या तुम कृपया नमक थमा दोगे, और आप टाइट बोल के देखो मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम हिंदी मीडियम लोग हैं, इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम अपनी मारवाड़ी में खींच के चलते हैं, नमक पकड़ा दो तो कहाँ हिंदी बोलते हैं, नहीं। तो इंग्लिश मीडियम लोग इस टाइप से यूज करते हैं, इंग्लिश मीडियम लोग इस टाइप से यूज करते हैं, कुड का यूज करके आपसे नमक को पास करवाएंगे। कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, कुड यू प्लीज कहेंगे वो लोग। और अगर बाय द वे मैं आपसे मांग लूँ, बड़ा अगर छोटे से मांगता है तो वो विल यूज कर लेता है, विल यू पास मी सॉल्ट, विल यू पास मी, वो बोल देता है, क्यों, छोटे से कह रहा है तो वो मना तो करेगा ही नहीं ना, तो वो छोटी रिक्वेस्ट कर लेता है। समझ में आ गई मेरी बात। ये मॉडल्स के यूज हैं जो हम लोगों को आने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, ये था हमारा कुड था, ये कुड के बाद मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं। मॉडल्स को लिखने और पढ़ने से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बता दूं मैं आपको, एग्जाम में भी वही स्टूडेंट्स मॉडल्स को क्लियर कर सकते हैं जिनको सेंटेंस का हिंदी मीनिंग करना आ जाएगा। इफ यू कांट ट्रांसलेट योर सेंटेंस इनटू हिंदी, यू कांट आंसर दैट क्वेश्चन, गारंटी है इस बात की। चलते हैं आगे, नेक्स्ट मॉडल हम यूज करते हैं मे। नेक्स्ट क्या आ गया, मे, मेरे साथ ही लिख लेंगे आप, बाद में बात कर लेंगे। मे, पॉसिबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेकंड है परमिशन, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन। और थर्ड है विश और ब्लेस। विश और ब्लेस क्लियर करेंगे। पॉसिबिलिटी मीन्स होती है संभावना, संभव। परमिशन
अनुमति, फॉर्मल लिख रखी है यहाँ पे, जिसका मीनिंग होता है औपचारिक, मीन से जरूरी है परमिशन। और दोनों बातें आती है इसके अंदर, टू टेक एंड टू गिव, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए आती है। विश एंड ब्लेश, कामना और आशीर्वाद, विश और ब्लेस कामना और आशीर्वाद के लिए भी मे का यूज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको कल लिखवाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल कल करेंगे मे के। आज इतना स्टडी किया है, कंप्लीट रिवाइज करेंगे सभी लोग। ओके, थैंक यू, नाइस डे।